फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा अपने दरबार मुबारक के अंदर मौजूद थे, मजलिस चल रही थी और लोग आ रहे थे, बड़े मामला हल करवा रहे थे। तो हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह के अंदर ना दो नौजवान, एक बड़े ही हसीन और जमील खूबसूरत नौजवान को पकड़ कर लाए और आकर हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह के अंदर अर्ज करने लगे कि हुजूर हमें हक दिलवाइए, इस नौजवान ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया है, मार दिया है हमारे बाप को, तो ये इसने हमारे बाप को मारा है, आप किसास लेके दें। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आपने ना उस नौजवान की तरफ देखा और आप इरशाद फरमाने लगे, आपने इरशाद फरमाया कि तुमने इन दोनों की बात सुनी है? अर्ज करने लगा हुजूर सुनी है। तो आप फरमाने लगे कि बता तेरा क्या जवाब है? तो वो नौजवान अर्ज करने लगा कि या अमीरुल मोमिनीन, इन दोनों की बात सही है, मैंने इनके वालिद को कत्ल किया है, लेकिन या रसूलल्लाह मैंने ना जानबूझ के कत्ल नहीं किया। इनके वालिद ने मेरे बहुत ही प्यारे दिल अजीज ऊंट को मारा था, उसने पत्थर मारा, उसकी आंख के अंदर लगा और वो आंख उसकी खत्म हो गई, जाया हो गई। इसने, इनके वालिद ने मेरे ऊंट की आंख फोड़ दी। या अमीरुल मोमिनीन मुझसे ना बर्दाश्त नहीं हुआ, या अमीरुल मोमिनीन मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने इनके वालिद जो ज़ईफ था, कमज़ोर था, तो थोड़ा सा हाथ ही लगाया था, वो मर गया। फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाने लगे कि तेरे ऊपर किसास लाजिम है, तू किसास देगा, अब तैयार हो जा। तो वो नौजवान अर्ज करने लगा जी ज़रूर, मैं ज़रूर अपनी जान को आपके हवाले करूँगा और जो हुक्म महबूब करीम अलैहिस्सलाम की शरीयत मेरे ऊपर लगाएगी मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ना मेरा एक छोटा भाई है, अभी छोटा है, तो उसके लिए मेरे वालिद ने कुछ खजाना जो है वो छोड़ा था, सोना छोड़ा था, तो मैंने ना वो छुपा के रखा हुआ है और वो जगह मुझे मालूम है, किसी को मालूम नहीं। तो आप अगर इजाज़त दे दें, कुछ 2-4 दिन की मुझे जमानत के तौर पर मुझे छोड़ दे, तो मैं चाहता हूँ उसको सोना दे के आ जाऊँगा, फिर आप अपनी कार्रवाई मुकम्मल कर लीजिएगा। फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे तू जमानत किसी की दे दे तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, तू चला जा। वो नौजवान अब पूरे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान की मजलिस के अंदर देखना शुरू हुआ। आज तो हम किसी से कहें ना कि हमारी जमानत दे दो, तो वो अगला डर जाता है, भाग जाता है, वो कहता है नहीं नहीं मैंने नहीं देनी जमानत। लोग कहते हैं ना जी, आज उम्मत का हर बंदा महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उम्मती से प्यार नहीं करता, बल्कि उसकी जेब को तोड़ना चाहता है। हर बंदा जेब के ऊपर नजरें रखता है। उसने सारे सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान के अंदर नजर दौड़ाई तो अर्ज करने लगा कि ये जो हजरत अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु है ना, ये मेरी जमानत देंगे। फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि क्या देंगे जी आप जमानत? तो अबू ज़र गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु आप अर्ज करने लगे कि हुजूर ये आ जाएगा, मैं जमानत देता हूँ, 3 दिन की आ जाएगा। अब 2 दिन गुजर गए, तीसरा दिन आ गया। वो दोनों नौजवान जिनका वालिद फौत हुआ था वो भी आ गए। फारूक आज़म, मजलिस लगी हुई है, अभी वक्त गुजरता जा रहा, तीसरे दिन का, लेकिन वो नौजवान अभी तक वापस नहीं आया, अभी तक वापस नहीं आया। 3 दिन गुजर गए। अब जब थोड़ा वक्त रह गया ना तीसरा दिन गुजरने में, फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह के अंदर वो नौजवान अर्ज करने लगे हुजूर अगर वो ना आया तो? फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आप फरमाने लगे कि फिर जिसने जमानत दी अबू ज़र गिफारी के साथ वो सारा मामला होगा जो उस नौजवान के साथ होना। अब सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने जब ये वाली बात सुनी तो उनकी आंखों के अंदर से आंसू आना शुरू हो गए, आप दीदा हो गए। और बाद सहाबाए किराम तो उन नौजवानों से कहने भी लग गए कि आप छोड़ दें, वापस ले लें केस, मामला खत्म कर दें। लेकिन वो नौजवान फरमाने लगे कि हमने तो वापस नहीं लेना, हमने अपनी जान के बदले जान लेनी है। इतने में ना वो नौजवान भागता हुआ आया, दौड़ता हुआ आया, पसीने के अंदर शराबूर और चेहरे के ऊपर थकावट के आसार। फारूक आज़म रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी बारगाह के अंदर आके ना उसने बड़ी खंदा पेशानी के साथ सलाम अर्ज किया। आपने जवाब इरशाद फरमाया। तो अर्ज करने लगा नौजवान कि हुजूर मैं ना अपने भाई को अपने मामू के हवाले करके आ गया, अपने मामू के हवाले। अब जो भी शरीयत कहती है आप हुक्म लगाए, मैं मानने के लिए तैयार। मैं अपने भाई को अपने मामू के हवाले करके और मैंने वो सोने की जगह भी उनको बता दी है। तो वो जब वो नौजवान इतनी तेजी से भागता हुआ आया और उसने इस्लाम के ऊपर ऐसा अमल किया तो वो जो 2 भाई थे वो खुश हो गए।
اور خوش ہو کے انہوں نے مقدمہ واپس لے لیا، انہوں نے معاف کر دیا نوجوان کو۔ جب نوجوان کو معاف کر دیا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چہرہ مبارک کھل اٹھا آپ کا چہرہ مبارک، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اتنی نصرت کی وجہ سے، اتنی خوشی کے اندر آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا، نعرہ تکبیر۔ جو انسان معاف کر دیتا ہے نا وہ بڑا ہوتا ہے، معافی جو ہے انسان کو بلند کر دیتی ہے، معاف کر دینا چاہیے۔ دیکھیں نا، اس سے غلطی ہوئی تھی، اس نے جان بوجھ کے مارا، غلطی، لیکن ان لوگوں نے معاف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا کرم، کیسا فضل ان کے اوپر ہوا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سزا دے دینی تھی، حق دلوا دینا تھا، لیکن آپ خوش ہو گئے، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ایک محبوب کریم علیہ السلام کی امتی کو معاف کیا تھا، اس کے آپ کے یار کی امتی کو ایک کو معاف کر دیا تھا، محبوب کریم علیہ السلام کی امتی کو معاف کر دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خوش ہو گئے، چہرے کے اوپر خوشی کے آثار کہ آج محبوب کے یار کو معاف کر دیا۔